हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज का हमारा जो विषय है वीडियो का, आज हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो हम सब आज करेंगे। ऑलरेडी हम प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति कर चुके हैं, इसलिए आज हम जो करेंगे वो है तृतीय विभक्ति। चलिए तो पहले सूत्र से प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र क्या है हमारा? स्वतंत्र कर्ता, अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। वैसे भी क्या होता है तृतीया में, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर क्या करें, क्रिया की समृद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है उसकी कारक, उस कारक की कर्ता संज्ञा होती है। और आगे क्या कह रहे हैं वो कि कारक की विवक्षा के अधीन है, नियत नहीं, अतः क्रिया के आशय को ही कर्ता कहते हैं। जैसे कि देवदत्त तिष्ठति, जैसे कि देवदत्तः तिष्ठति, यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या आया है? स, और मिलकर के क्या हो गया है? देवदत्त तिष्ठति। ओके, चलिए ये हमारा मेन था। अब हम जो मुख्य सूत्र हैं उन पर आते हैं। तो मुख्य सूत्र हमारा सबसे पहला है साधकतम करणम। साधकतम करणम क्या है? चलिए पढ़ते हैं। साधकतम करणम से हमारा तात्पर्य है, देखिए कि क्रिया की सिद्धि में जो कारक सबसे अधिक सहायक होते हैं। समझ रहे? उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस कारक की करण संज्ञा होती है। करण संज्ञा से तात्पर्य है कि करण संज्ञा होगी और कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, रामेण बाणेन हतो बाली। क्या है कि राम ने बाण से किसको मारा? बाण से मारा। किससे? इस वाक्य में वाली के मरने की क्रिया में राम आदि साधनों में सबसे उत्कृष्ट साधन जो है वो बाण है, तथा बाण के व्यापार के अनंतर ही मारना क्रिया होती है। अतः अत्यंत सहायक होने से बाण की संज्ञा हुई। याद रखिएगा आपकी, रामेण बाणेन हतो वाली। ओके, ये किसका उदाहरण है? साधकतम करणम का ये उदाहरण है। अगला देखते हैं, अगला सूत्र क्या है हमारा तृतीय विभक्ति का? तृतीय विभक्ति का अगला सूत्र है हमारा कृतकरणयोस् तृतीया, अर्थात अनभिहित कर्ता जो अनुक्त करता है और करण में तृतीय विभक्ति होती है। वही उदाहरण है रामेण बाणेन हतो वाली। यहाँ अनुक्त कर्ता राम में उक्त सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। देखिए बाण की तो हमारी जो ऊपर सूक्त था उससे हुई क्या? तृतीय विभक्ति, परंतु देखा जाए तो रामेण में भी तृतीय विभक्ति है। अब ये रामेण में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? वो हुई हमारी कृतकरणयोस् तृतीया से। रामेण में यहाँ पर करण कारक होकर के तृतीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्विह कर्म च। द्विव का मतलब होता है खेलना। धातु के साधकतम कारक की कर्म संज्ञा होती है और करण संज्ञा भी। देखिए दो संज्ञा, द्वितीय विभक्ति भी तृतीय विभक्ति भी, तात्पर्य कर्म संज्ञा भी और करण संज्ञा भी। सूत्रस्थः चकार से करण संज्ञा का ग्रहण होता है। जो हमारा यहाँ पे च है, इससे सूत्र की में जो च आया है इससे हमारे किसका ग्रहण होता है? करण संज्ञा का ग्रहण होता है। ध्यान रहेगा। उदाहरण देखिए आप, इसका नाम उदाहरण क्या है इसका? ऊपर मत देखिएगा, वो ऊपर अन्य एक सूत्र है, नहीं तो इसका उदाहरण है जिस प्रकार अक्षय काणः वा दीप्यति। क्या है? पासों से खेलता है। अक्षय अक्षान वा दीप्यति, पासों से खेलता है। तो इस वाक्य में दिव्यति क्रिया में दिव धातु का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो क्रिया है इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है? दिव धातु का प्रयोग है। और दिव धातु के संयोग से हमारा क्या आनी थी? करण संज्ञा होकर के, करण कारक होकर के कौन सी? तृतीया विभक्ति, इसलिए यहाँ पर हुआ है ये दिव्यति। ये एक अन्य सूत्र है, इसको कहते हैं हम हेतु। हेतु अर्थ में हेतुवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। हेतु समझते हैं आप? कारण कोई भी, जैसे दंडेन घटः, दंडेन घटः पुण्येन दृष्टौ हरि
अध्ययनेन वसति क्षमेण संध्या नास्ति। इस प्रकार ये जो सब उदाहरण है ये किससे हुए हैं? इनमें तृतीय विभक्ति हेतु सूत्र से इनमें तृतीय विभक्ति हुई है। मेनली आप ये याद रखिएगा कि कौन से सूत्र से किस में तृतीय विभक्ति हो रही है, क्योंकि वहाँ पर आपको वो सिद्ध करने के लिए तो देंगे नहीं, पूछेंगे तो आपसे सिर्फ 4 ऑप्शंस में से एक पर टिक करना होगा आपको। तो अगर आपको याद रहेगा कि ये किसका उदाहरण है तो आप कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वो है हमारा अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे में अर्थात किसी क्रिया की समाप्ति होने पर फल प्राप्ति में, फल प्राप्ति कोई क्रिया हम काम कर रहे थे उसकी समाप्ति हो गई, अब जब फल प्राप्त होगा कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में से अत्यंत संयोग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। जैसे कि देखिए आप आहा अनुवाकोधीतः दिन भर में निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया। जो हमने पढ़ा है वो क्या, दिन भर में पूरा काम करने के बाद हमने वो क्या किया, पढ़ लिया। तो यहाँ पर सारा काम संपूर्ण हो गया, एंड में फल प्राप्ति हुई, तो उसमें क्या काल बता रहे हैं कि दिन भर में, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, आहा अनुवाद को अस्तित। समझ रहे हैं आप, इस वाक्य में दिन भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया है, अतएव अध्ययन रूप फल प्राप्ति हो रही है, फल प्राप्ति की प्रतीति हो रही है कि फल प्राप्त हो गया उन्हें, किसमें, कालवाचक दिन भर काम करने के बाद। आते हैं सहयुक्ते अप्रधाने, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, याद रखिएगा आप इसको। क्या है, सहयुक्ते अप्रधाने। देखिए क्या कह रहे हैं कि सह तथा सह, सह साथ तथा सह अर्थ वाले शब्दों के योग में वाक्य के प्रधानकर्ता का साथ देने वाले अप्रधानवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। याद रखिए किसकी तृतीय विभक्ति होगी, अप्रधान, जो कि प्रधान नहीं है उनकी क्या होगी, हमारी सहयुक्त अप्रधाने सूत्र से क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी। जैसे कि सहार्थे में सकम, क्या है, सहार्थे में, सहार्थे से संबंध होता है सह साकम समम सार्धम, ये 4 होते हैं, सह साकम समम सार्धम आदि अवयवों का योग होता है। जैसे कि पुत्रेण सहागतः पिता, क्या है, पुत्र के साथ पिता आए, तो क्या हुआ यहाँ पर, सह के योग में तृतीय विभक्ति। समझ गए आप, पुत्रेण सहागते पिता, पुत्र के साथ पिता आए, तो यहाँ पर हमारी क्या हुई है, तृतीय विभक्ति हुई है। मया साकं सैंधैव अस्वः, मया साधं वनं प्रपन्ना असि हरिणानाभि समअहो निवसति। ये सभी हमारे उदाहरण किसके हैं, सहयुक्ते अप्रधाने के हैं। समझ गए आप। अगला देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा अभी दूसरा इम्पोर्टेंट था सहयुक्त अप्रधाने, ऐसे ये भी है। ये नांग विकारः, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, वो सूत्र देके पूछ लेंगे ये कौन सी विभक्ति का है, प्रथमा का, द्वितीय का, तृतीय, चतुर्थी, तो आपको बताना होगा कि ये नांग विकार है, किसका है, तृतीय का है। कि जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है, येन अंग विकार है, येन जिस विकृत अंग से अंग विकार लक्षित होता है उस विकृत अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। यथा अक्षणाः काणा, अर्थात आँख से काणा, तो यहाँ देखिए किससे उसका विकार लक्षित हुआ है, आँख से, तो इसलिए अक्षणाः, यहाँ पे क्या हुई, अक्षणा में तृतीय विभक्ति हुई, अक्षणाः काना, की आँख से वो काणा है। इस प्रकार इसमें क्या हुआ है कि अक्षी विकृत अंग है, अक्षी के विकृत होने से अंगी का कानापन लक्षित होता है, अतः अक्षी में तृतीय विभक्ति हुई। जैसे कि पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा, शिरसः खल्वाट, काणेन बाधिर, कान से बहरा, तो काणेन, पादेन, शिरसा, इन सब में क्या होगी, तृतीय विभक्ति होगी, ये नांग विकारः सूत्र से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा इत्यभूत लक्षणे। क्या कह रहे हैं, किसी विशेष दशा की प्राप्ति का बोध कराने वाले चिन्ह में तृतीय विभक्ति होती है। मान लो हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करा रहे हैं या किसी विशेष दशा की प्राप्ति कर रहे हैं, जहाँ पे जो उसका चिन्ह प्रकट होगा
उसमें हमारी मतलब हमें किसी एक मुख्य बिंदु से पता चल रहा है कि ये इसके लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ पर हमारी क्या होगी, उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अर्थात जिस लक्षण या चिन्ह विशेष से व्यक्ति परिचित हो रहा है उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। किस सूत्र से, इत्याम भूत लक्षणे। जैसे उदाहरण के लिए जटाभि तापस्य है, अर्थात जटाओं से तपस्वी। तो हमें किससे प्राप्त कर चला कि वो तपस्वी है, जटाओं से। तो यहाँ पर जटाभि में कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई कि जटाओं से तपस्वी। इस वाक्य में जटा चिन्ह से व्यक्ति के प्रकार या विशेषता का बोध होता है। अतः यहाँ पर जब तपस्वी का ज्ञान ज्ञापक जो है क्या है, वो लक्षण है, इसीलिए उक्त सूत्र में जटा में तृतीया विभक्ति हुई है कि जटा भी तपस्वी। चलिए आज की हमारी जो तृतीय विभक्ति थी वो यहीं संपन्न होती है। फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे चतुर्थी विभक्ति के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, ढील बिल्कुल ना छोड़ें। अगर परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई है, अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।